नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज जो है 12th क्लास के केमिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकेंड चैप्टर में ये जो है विलियन वाले टॉपिक पर आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपके स्क्रीन पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रासरण दाब जो है, ये प्रासरण दाब किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। तो किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। P बराबर CRT या P इक्वल टू CT/R या R इक्वल टू RC/T या P इक्वल टू RT/C। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा डी नंबर, यानी कि P इक्वल टू RT/C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं। क्या निकल पाते हैं, यानी कि प्रासरण क्रिया जो होता है, तो इस प्रासरण क्रिया में ये पारगम्य झिल्ली से क्या निकल पाता है। तो इसमें क्या निकल पाता है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि विलय के अणु, विलायक के अणु, जटिल आयन या सरल आयन। तो क्या निकलता है, तो इसमें जो निकलता है वो निकलता है विलायक के अणु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन से गुण होते हैं। क्या होता है कि ऑप्शन नंबर पहला है कि यह रॉल्ट नियम का पालन करता है, दूसरा है यह रॉल्ट नियम के पालन नहीं करता है, सी नंबर है कि ए बी दोनों, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, तो आदर्श विलयन जो होता है, आदर्श विलयन वही होता है जो रॉल्ट्स के नियम को पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे कह रहा कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है, वहाँ ताप कम है, वहाँ दाब ज़्यादा है, या वहाँ हवा ज़्यादा है। तो क्या होगा, तो इसलिए जो है क्वथनांक कम हो जाता है। क्वथनांक इसलिए कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जो है वायुमंडलीय दाब जो है कम है। पहाड़ों पर क्या है, वायुमंडलीय दाब कम है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक जो कम हो जाता है, तो इसका जो है ये हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुण है। तो अनुसंख्यक गुण जो है क्या है, प्रासरण, पृष्ठ तनाव, चालकता या अर्ध आयु। तो क्या होता है, तो ये जो है ना अनुसंख्यक गुण जो है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रासरण। ये विलयन के लिए जो प्रासरण जो है ये अनुसंख्यक गुण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच होता है ये 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से जलीय घोल के हिमांक बिंदु न्यूनतम है। तो जलीय विलयन का जो है, ये जलीय विलयन का हिमांक बिंदु जो है ये कितना होता है, 0.01 MnACl या 0.005 MC2H5OH या 0.005 MgI2 या 0.005 MgSO4। तो क्या होगा, तो इसका जलीय घोल का हिमांक बिंदु जो न्यूनतम होगा ये होगा डी नंबर ऑप्शन 0.005 MgSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच
कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच जो होता है ये ऑप्शन नंबर सी होता है। मानव रक्त का पीएच जो होता है ये ऑप्शन नंबर सी होता है, यानी कि 7.4 होता है। कितना होता है, तो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि 0.1 m BaNO2 का हॉल टू घोल का, इसमें जो है कह रहा है कि इस घोल का जो है वांट हाफ गुणक 2.74 है, तो विघटन स्तर है। तो विघटन स्तर इसका क्या होगा, तो ये जो है निकालने के लिए भी सिखाए हुए हैं, और इसमें जो है इसका विघटन स्तर यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं कितना होता है। तो इसका जो है 91.3% होगा, 87% होगा, 100% हो गया, 74% होगा। तो इसका जो है बी नंबर ऑप्शन होगा, ये 87% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक जलीय घोल का हिमांक जो है -0.186 है, तो 186 है, और अगर KF इक्वल टू 1.6 और KB जो है इसका KF 1.86 और KB जो है 0.512 है, तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा, 0.186 या -0.512 या 1.86 या 0.0512 क्या होगा, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.0512 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि अगर n घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोलक के मोल की संख्या है, तो घुल्य के मोल प्रभाज है, यानी कि इसका घुल्य का मोल प्रभाज क्या होगा। देखिए ऑप्शन जो है इसमें टोटल 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N, स्मॉल n बाय कैपिटल N प्लस स्मॉल n, और कैपिटल N बाय कैपिटल N प्लस स्मॉल n, और डी नंबर ऑप्शन है स्मॉल n बाय कैपिटल N। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसका क्या हो जाएगा। देखिए ये जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, और 11 नंबर क्वेश्चन का ये यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी नंबर, स्मॉल n बाय कैपिटल N प्लस स्मॉल n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। तो कौन सी सांद्रण इकाई ताप से जो है स्वतंत्र होती है, तो मोललता, मोलरता, नॉर्मलता या भार आयतन अनुपात कौन सा होता है, तो ये होता है मोललता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि H3PO4 के 1 m विलियन की नॉर्मलता क्या होगी, 0.5 n, 1.0 n, 2.0 n या 3.0 n क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.0 n। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो द्रवों का
एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है क्या कहलाता है। यानी कि कह रहा है कि दो द्रवों का मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है उसको क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक मिश्रण या एजोट्रॉप, ठोस विलयन या इनमें से सभी। क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एजोट्रॉप कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है। 30 atm, 10 atm, 20 atm या 1 atm कितना होता है, तो ये होता है 30 atm होता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि CaNO3 के हॉल 2 का वांट हॉफ गुणांक कितना होगा। 1 2 3 4 कितना होगा, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है। इसके 1 gm मॉल कितने आयतन में घुले हुए हैं। 18 लीटर, 9 लीटर, 0.9 लीटर या 1.8 लीटर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1.8 लीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्याएं गुण धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्याएं गुण धर्म नहीं है, ये नहीं पूछा है, इस पर नज़र रखना है। ऑप्शन है हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, प्रकाशिक सक्रियता, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। ये इसमें से क्या हो जाएगा, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रकाशिक सक्रियता। सी नंबर जो है आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया गया है। किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया गया है और इस ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला है कि पाई इक्वल टू ST/C या पाई इक्वल टू CT/S या पाई इक्वल टू SC/T या पाई/C इक्वल टू ST। क्या होगा, ये चूज करना है। तो ये हो जाएगा, इसका जो संबंध होगा ये हो जाएगा पाई इक्वल टू C, पाई/C इक्वल टू ST होगा, और या नहीं तो यहाँ से पाई इक्वल टू ये भागा में है, उसको उस साइड लेके जाएंगे तो CST भी हम लिख सकते हैं, या तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये हमें प्राप्त होगा। ये जो है बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है 20 नंबर पर आ चुके हैं और कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। ये परमाणु द्रव्यमान जो है किसके बराबर होता है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर, या परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों संख्या के योगफल के बराबर, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विलयन के विलय का मोल प्रभाज्य व्यक्त किया जाता है। किस में किया जाता है, तो एक्स सोल्यूट, ये जो है एक्स सोल्यूट स्मॉल n प्लस कैपिटल N, एक्स सोल्यूट कैपिटल N/स्मॉल n प्लस कैपिटल N, एक्स सोल्यूट कैपिटल N/स्मॉल n, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक्स सोल्यूट स्मॉल n/स्मॉल n प्लस कैपिटल N। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि देखिए, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सापेक्ष दाब का अवनमन जो होता है वो कितना होता है, PS/P0, P0 - PS/P0, P0 - PS या P0/PS। क्या हो जाएगा, तो
ये देखिए थोड़ा ऊपर कर देते, ये ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है कि P0/PS, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये देखिए इसका जो है बी नंबर आंसर हो जाएगा, और बी नंबर आंसर है P0 - PS/P0। ये बी नंबर जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है 23 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रॉल्ट नियम है? P = P0x, P0 = Px, P = KHX, या इनमें से कोई नहीं। तो रॉल्ट्स का जो नियम है ये है P = KHX है, और यहाँ से जो है सी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है? क्या ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता या मोललता? क्या प्रभावित नहीं होता है? तो ये जो है मोललता जो है ये ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? 1.0 m NaOH का, 0.1 m Na2SO4 का, या 1.0 m NH4NO3 का, या 1.0 m KNO3 का? तो किसका हो जाएगा? तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.1 m Na2SO4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कह रहा कि एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 K पर 0.00821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? तो क्या होगा? 0.66 m, या 0.32 m, या 0.066 m, या 0.033 m? ये क्या हो जाएगा? तो ये 26 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और ये जो है इसका डी नंबर हो जाएगा 0.033 m। डी नंबर जो है ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन 27 पे आ चुके हैं, और कह रहा है कि HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। क्या होगा? 48% HCl, या 22.2% HCl, या 36% HCl, या 20.2% HCl? इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसमें से जो है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 20.2% HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये जो है 28 पे आ चुके हैं, और कह रहा है कि प्रासरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है? तापक्रम। जब तापक्रम बढ़ता है, तापक्रम घटता है, आयतन बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? तो ये प्रासरणी दाब तभी बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। तो ये 28 क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।